हेलो फ्रेंड, मैं यूपीएससी कैप के बारे में बतलाना चाहता हूँ कि यूपीएससी कैप आखिर है क्या। इसके फॉर्म के बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ। यूपीएससी कैप के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडेंट का जॉब आता है। यूपीएससी कैप साल में एक और वैकेंसी निकालती है जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट बनने का आपको मौका मिलता है। और इसके बारे में आपको डिटेल्स में बतला रहा हूँ। इस बोर्ड पर मैं लिख चुका हूँ यूपीएससी कैप। और यूपीएससी में 4 तरह का एग्जाम आता है कि यूपीएससी कैप हो गया, एक यूपीएससी ईपीएफओ करके आता है, ठीक ना। एक यूपीएससी एनडीए का भी एग्जाम लेती है और एक यूपीएससी आईएएस रैंक के लिए आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं उसके लिए भी एक एग्जाम होता है यूपीएससी आईएएस के लिए। तो यूपीएससी कैप जो हो गया, इसका एजुकेशन क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है और इसका एज क्या है, इसका वेतन क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ पूछा जाता है यूपीएससी कैप के बारे में, उसके बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूपीएससी कैप का जो यूपीएससी कैप के तहत आपको किस क्षेत्र में जॉब मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा। यूपीएससी कैप के तहत आपको ये 4 क्षेत्र में जॉब मिलेगा: बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और आईटीबीपी एसएसबी। ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, इसके तहत आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे। और इसमें असिस्टेंट कमांडेंट के वर्दी में असिस्टेंट कमांडेंट के वर्दी जो होता है उसमें ट्रिपल स्टार में आपको मिलेगा। वर्दी पे ट्रिपल स्टार चढ़ेगा असिस्टेंट कमांडेंट का वर्दी पे। ट्रिपल स्टार का ये जॉब है, ट्रिपल स्टार का देख लीजिए, ये ट्रिपल स्टार का जॉब है असिस्टेंट कमांडेंट का यूपीएससी का, यूपीएससी कैप का। और ये सबसे इजी जॉब है। इसको अगर लेने के लिए बंदा अगर थोड़ा सा मेहनत कर देना, जो सीजीएल का तैयारी करते हैं, जो रेलवे एनटीपीसी सब जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, मैं 100% दावा ठोक कर कहता हूँ कि ये एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी एग्जाम दिया हूँ, ये आपको पेपर दिखाता हूँ। ये 2020 में मैं यूपीएससी कैप का एग्जाम दिया हूँ और ये फर्स्ट पेपर है, सेकेंड पेपर रखा हुआ है। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और नोटिफिकेशन बताऊँगा तो मैं दिखाऊंगा, मैं देते रहूंगा। तो इसमें देखिए यूपीएससी कैप का एज लिमिट, इसमें भी मिनिमम जो एज है 20 साल और मैक्सिमम 25 साल। 20 साल से 25 साल के बीच के जो स्टूडेंट है इस फॉर्म को फिलिप कर सकते हैं। 20 और 25 साल के बीच के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलिप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलिप करने में 200 रुपया का चार्ज आता है, ठीक ना। 200 रुपये को चार्ज लेती है यूपीएससी। और उसके तहत आपको ये बता चुके हैं, इसके तहत आप बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। इस क्षेत्र में आप असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट पोस्ट मिलेगा। आपको सैलरी 10 लेवल पे 10 लेवल पे आपको सैलरी मिलेगी। जो स्टार्टिंग सैलरी है आपको 51,000 स्टार्टिंग सैलरी है आपका 51,480 रुपया। 51,480 रुपया स्टार्टिंग सैलरी है और इसका लास्ट सैलरी 1 लाख प्लस आता है। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसका बैचलर डिग्री है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर हो, ग्रेजुएशन हो, आप इस फॉर्म को फिलिप कर सकते हो। अब इसमें आगे क्या क्या होगा, आगे इसमें फर्स्ट 2 पेपर का एग्जाम होगा, जो एक ही दिन में 2 पेपर एग्जाम लेगी, फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग। फर्स्ट सीटिंग में आपको जो एग्जाम होगा ये 150 नंबर 250 नंबर का ये एग्जाम होगा। फर्स्ट पेपर जो एग्जाम होता है वो 250 नंबर का एग्जाम होगा और सेकंड पेपर जो एग्जाम होगा वो 200 नंबर का एग्जाम होगा। तो इसमें फर्स्ट में रिटन एग्जाम है, सेकंड में फिजिकल टेस्ट है और थर्ड सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू है। फर्स्ट में फिजिकल पास कर गए तो फिजिकल देना होगा, फिजिकल पास कर गए तो इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्शन कर दिया जाएगा मेरिट लिस्ट में नाम के जोड़ने के अनुसार। उसके बाद आप देखिए अब इसमें क्या है, रिटन टेस्ट में आपको 2 पेपर लिया जाएगा। एक 250 नंबर का जनरल कंपटीशन जिसमें आपको सिलेबस के बारे में भी बताते हैं, सिलेबस में क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा इसके बारे में बता देंगे। और दूसरा पेपर जो है 200 नंबर का होगा जिसमें 80 नंबर का हिंदी में राइटिंग लिखना है और वो भी करंट जो पेपर के आप बीच वाला पृष्ठ पढ़ते होंगे उस पर करंट में हिंदी में 80 नंबर का आपको लिखने वाला जो है सो है और 120 नंबर का आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, समझे। और 80 नंबर जो है वो एक क्वेश्चन 300 वर्ड में लिखना होता है और टाइमिंग इसका 3 घंटा है। सेकेंड पेपर का जो टाइमिंग है 3 घंटा का है और फर्स्ट पेपर जो 250 नंबर का है उसका टाइमिंग 2 घंटा टाइम देती है और ये ऑफलाइन एग्जाम होती है। इसका जो एग्जाम है ये ऑफलाइन एग्जाम लेती है यूपीएससी, गवर्नमेंट सरकार ऑफलाइन इसकी एग्जाम लेती है। अब दूसरी चीज देखिए, इसका
एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया। फर्स्ट पेपर कितना होता है उसका फिजिकल टेस्ट देख लीजिए। फिजिकल टेस्ट के लिए मेल माने कि जो जेंट्स है उनके लिए आपको 100 मीटर का दौड़ 16 सेकंड में पूरा करना पड़ेगा, और फीमेल के लिए 100 मीटर का दौड़ 18 सेकंड में पूरा करना पड़ेगा। फिर दूसरा का फिजिकल क्या है कि आपको 800 मीटर का दौड़ जो है 3 मिनट 4 सेकंड में पूरा करना पड़ेगा। 3 मिनट 55 सेकंड में पूरा करना पड़ेगा। कितना 800 मीटर का जो दौड़ है वो आपको 3 मिनट 55 सेकंड में दौड़ पास करना पड़ेगा। और फीमेल के लिए भी है, फीमेल के लिए 4 मिनट 55 सेकंड में आपको दौड़ना होगा। कितना 800 मीटर। और उसके बाद लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप आप लगाना पड़ेगा। फीमेल के लिए 3.5 मीटर और फीमेल के लिए ओनली फॉर 3 मीटर लॉन्ग जंप है। और सेट पुट है 4.5 मीटर ओनली फॉर जेंट्स के लिए, मानी कि मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं। ये आपका फिजिकल डिटेल्स है। और अब देखिए इसका कटअप क्या क्या कितने क्या थी। ये सिलेबस को देखिए, सिलेबस में क्या क्या पूछता है और कहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में मैंने डिटेल्स बताया है। फर्स्ट पेपर में आपको पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, साइंस का क्वेश्चन आएगा, मैथ का रहेगा, करंट अफेयर्स। फर्स्ट पेपर में आपको पॉलिटी रहेगा, ठीक ना, हिस्ट्री रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, मैथ रहेगा, साइंस रहेगा और एक करंट अफेयर्स रहेगा। तो इसके बारे में मैंने दिखाया है कि 2018 में इस समय से कितना क्वेश्चन पूछा, 2019 में से कितना क्वेश्चन पूछा और 2020 में मैं खुद एग्जाम देकर आया हूँ उसमें से कितना क्वेश्चन पूछा। ये पूरे एकदम सही मैंने ये आंकड़ा लिखा है। इस आंकड़ा पे आप, इस आंकड़ा के अनुसार मैं बताऊंगा कि किस बुक से आप पढ़िए और किस बुक से पढ़िएगा तब को इसमें एकदम 110% दिल से अगर मेहनत कर दिए भाई तो 110% हम लिखित के साथ कहता हूँ कि ये एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो दरोगा वाला 2 फेज का एग्जाम देकर आते हैं दरोगा वाला में, तो उसका एग्जाम से हम कहीं बेटर इसका एग्जाम मैं समझता हूँ। ये एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर दिल से अगर मेहनत कर दिए तो 110% जॉब है। उसके बाद मैं बताता हूँ पॉलिटी में 2018 में क्वेश्चन पूछे हुआ था। पॉलिटी से 2018 में क्वेश्चन 18 को क्वेश्चन पूछा हुआ था। 2018 में 18 क्वेश्चन पूछा, 2019 में 14 क्वेश्चन पूछा, 2020 में 17 क्वेश्चन पूछा। देखिए भाई यहाँ पे देखिए पॉलिटी से 2018 में 18 क्वेश्चन पूछा, 19 में 14 क्वेश्चन पूछा और 2020 में 17 क्वेश्चन पूछा। माने कि ये फिक्स लेकर चलिए कि पॉलिटी से आपको 15 और 20 के बीच में क्वेश्चन पूछेगा 2021 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। उसके बाद इकोनॉमिक्स से देखिए, इकोनॉमिक्स में 2018 में 17 क्वेश्चन पूछा, इकोनॉमिक्स में 2018 में 17 क्वेश्चन पूछा, 2019 में 14 क्वेश्चन पूछा, 2020 में 12 क्वेश्चन पूछा। तो ये भी आपको 12, ये भी आप ले लीजिए 14 से 20 के बीच में इकोनॉमिक्स भी पूछा। और हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री 2018 में 19 को क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2019 में 20 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और 2020 में 16 क्वेश्चन हिस्ट्री से उठाए हुए हैं। और ज्योग्राफी 2018 में 20 क्वेश्चन पूछा है, 2019 में 19 क्वेश्चन पूछा है, 2020 में 13 क्वेश्चन पूछा है। और साइंस पे आप ध्यान दे दीजिए, साइंस पे अगर ध्यान दे दीजिएगा ना तो मैं ये बहुत क्या बोलूँ, साइंस पे आप ध्यान दीजिए। टोटल क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में टोटल क्वेश्चन 125 क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है और टोटल 125 क्वेश्चन आता है। आप ज्यादा नहीं, सिर्फ साइंस मैथ और एक पॉलिटी, साइंस मैथ पॉलिटी हिस्ट्री, कोई भी 3 चैप्टर, हम विशेष नहीं कहेंगे, ऐसे तो सब पे आप कवर करके रखिए, पर मुश्किल से कोई 3 चैप्टर पे अगर बिल्कुल फुल्ली कवर कर लेते हैं ना तो ज्यादा नहीं आपका इसमें हाईएस्ट कटअप तक हम लिख सकते हैं। इसका कटअप हर साल का कितना तक गिराया है 2019 तक वो मैंने लिखा हूँ। ज्यादा इसका हाईएस्ट जो कटअप है गया हुआ वो फर्स्ट पेपर का कितना गया, हाईएस्ट जो कटअप है फर्स्ट पेपर का, हाईएस्ट कटअप जो है फर्स्ट पेपर का वो 123 गया हुआ है। 123 जो हाईएस्ट कटअप है फर्स्ट पेपर का 123 गया हुआ है। नहीं तो 2000 इसका माने कि 95 पे भी कटअप गिरा देता है। माने अगर आप समझिए इतना ही कि आप
60 से 65 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन में आप 60 से 65 क्वेश्चन अगर आप सही सही टिक लगा देते हैं तो फर्स्ट पेपर में आपका मेरिट लिस्ट आज में फर्स्ट पेपर में आपका कटअप गिर जाएगा। ये 110% कहता हूँ। 65 क्वेश्चन आप छू के आते हैं एकदम 100 एकदम सही सही फर्स्ट पेपर में 65 क्वेश्चन आप छू कर आते हैं तो फर्स्ट पेपर में आपका कटअप गिर जाएगा 110%। आपका मैं ये बताता हूँ। पॉलिटी से मैं बता दिया हूँ। हिस्ट्री सबसे देख लीजिए। साइंस से 2018 में पूछा है 21 क्वेश्चन, 2019 में पूछा है 20 क्वेश्चन और 2020 में पूछा है 29 क्वेश्चन। 2020 में मैं खुद से चेक करके निकाला हूँ, साइंस के 29 क्वेश्चन है 2020 में। मानी कि साइंस का लेवल हमेशा क्या है, 2018 में 21, 2019 में 25 और 2020 में 29। मानी कि ये लेवल बढ़ते जा रहा है, इसका ग्राफ साइंस का बढ़ते जा रहा है। तो आप ये फिक्स मानिए कि 2021 में 25 और 30 के बीच में 110% पूछेगा। 25 और 30 के बीच में 110% पूछेगा साइंस का क्वेश्चन। और मैथ का देख लीजिए, 2018 में 21 क्वेश्चन पूछा था, 2019 में भी 21 क्वेश्चन पूछा था, 2020 में 16 क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअली बात यह है ना कि मैंने मैथ का क्वेश्चन देखा है 2015 से, कि 2015 से यूपीएससी कैप का मैथ का क्वेश्चन देखा हूँ कि ये इसका 15 और 25 के बीच में रहता है। 17, 25, 17, 22, 23 मैथ का क्वेश्चन हमेशा यही रहता है। तो आपका जो मार्क्स जो मिलेगा ये सबसे ज्यादा कवर करने वाला मैथ हो गया, साइंस हो गया, और उसके बाद एक हिस्ट्री है और पॉलिटी है। ये 4 विषय, ये मात्र 4 विषय पर आप पकड़ बना लो, आपका 110% फर्स्ट पेपर में आपका कटअप गिर जाएगा। वहां पे पिन होगा, आपका फर्स्ट पेपर में 110% कटअप गिरेगा। अब देखिए आपका इसका कटअप गिराया हुआ है 2016 का ये कटअप है। 2016 में फर्स्ट पेपर में जनरल के लिए 114 पे कटअप गिराया है, ओबीसी का 113 पे कटअप गिराया है, और एससी का 97, एसटी का भी 97, एक्स सर्विसमैन जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 38 पे कटअप गिराया है फर्स्ट पेपर 2016 का। और सेकेंड पेपर है 188 पर जनरल गिराया है, 187 पर ओबीसी है, 187 पर एससी है, 166 पे एसटी है, और एक सर्विसमैन का 80 पर गिराया है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया है 290 पर, जनरल का फाइनल मेरिट लिस्ट है, और ओबीसी का 288 पर है, एससी का 266 पर है, एसटी का 261 पर है, और एक सर्विसमैन का 163 पे है। ये 2016 का कट ऑफ है फाइनल, जहां से आप सिलेक्शन होते हो। उसका 2017 का भी वही है। 2017 में जनरल का कट ऑफ गिराया है फर्स्ट पेपर का 123, और 2018 में जनरल का कट ऑफ फर्स्ट पेपर का गिराया है 95 और 2019 में जनरल का भी 95 गिराया है। 2018 में और 2019 में जनरल का 95 कट ऑफ गिराया है जनरल का, और ओबीसी का 2017 में गिराया है 123 और 2018 में गिराया है 93। ओबीसी का जो फर्स्ट पेपर का कट ऑफ है 2017 में गिराया है 17 का कट ऑफ, आप देखोगे इसमें तो सबसे ज्यादा है। ऐसे में इसका पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, और इसका पीडीएफ में डालूंगा साफ क्लियर। शायद आपको ये बोर्ड पे सही से नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपका ये पीडीएफ डाल दूंगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं 110% इस पर बतलाते रहूँगा आगे इसका नोटिफिकेशन के बारे में। तो इस टाइप से कटअप गिरा है। 2019 का कटअप के बारे में देखिए। 2019 में जनरल का गिराया है 95 और ओबीसी का 90 और एससी का 75, एसटी का 73 और एक सर्विसमैन का 25 गिराया फर्स्ट पेपर का, और सेकंड पेपर का 165 गिराया है जनरल, 160 गिराया है ओबीसी और 140 गिराया है एससी, 135 गिराया है एसटी और 55 गिराया है एक सर्विस में सेकंड पेपर का। ये जो दिखा रहा है तो फाइनल मेरिट लिस्ट का पूरा निचोड़ मैं बता रहा हूँ कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट है, वो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसका पूरा मैं निचोड़ जो क्लियर है सो बता रहा हूँ। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपको 250 से लेकर 320 के अंदर में फाइनल जो मेरिट लिस्ट है 250 से लेकर 320 के अंदर में आपको बना दिया जाता है, और टोटल होता है 600 नंबर का इंटरव्यू, और दोनों पेपर मिला के 600 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें इंटरव्यू और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों शामिल है। टोटल 600 में 250 से लेकर 320 के अंदर में कटअप गिरता है। हर एक साल का मैं ये निचोड़ दिखा हूँ। और जनरल का भी कटअप 95, मानी कि जो जनरल का भी हाईएस्ट कटअप जो है
हाईएस्ट जो कटअप है इसमें सबसे कम जनरल का कटअप मैं दिखाता हूँ। जनरल का कटअप वही 95 से लेकर 125 के अंदर में ही जनरल का कटअप रहा है 2015-16 से लेकर और 2019 तक में। ऐसे भी 2014 से मैं देखा हूँ तो जनरल का कटअप 90 से लेकर 120-25 के बीच रहा है, 90 से 25 के बीच रहा है। तो इसका मतलब आप 65 को क्वेश्चन मार के आओगे तो 110% फर्स्ट पेपर का कटअप गिरेगा और सेकेंड पेपर जो 80 नंबर का 80 नंबर का हिंदी है और 120 नंबर का इंग्लिश है, जिसमें 80 नंबर का हिंदी में 4 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 20 नंबर का रहता है तो 4 क्वेश्चन 80 नंबर का हो गया। और ये 300 वर्ड में लिखने वाला क्वेश्चन रहेगा, 300 वर्ड में इसका आंसर देना है आपको। और इंग्लिश में भी आपको 120 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको उसमें कुछ लिखने वाला है और कुछ में सब रिटेन ही है, सब लिखने वाला है। 3 घंटा का आपको टाइमिंग मिलेगा सेकेंड पेपर का। और फर्स्ट पेपर का जो टाइमिंग है वो फर्स्ट पेपर का टाइमिंग 2 घंटा का है। आप देख लीजिए इसका मैं 2019, 2018, 2020 में कितना क्वेश्चन पूछ रखा है उसके बारे में मैंने बताया हूँ इस पे। और आगे के बारे में फिर नोटिफिकेशन जारी करता रहूँगा। और इसके लिए सबसे बेटर मैं बुक बतला रहा हूँ। बुक जो है यूपीएससी के लिए मैं एक बुक का सलाह दूंगा, भाई आप उससे पढ़िए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप निकालोगे। आप पॉलिटी अगर पढ़ना है तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत का बुक ले लीजिए, न्यू जनरेशन का, न्यू वर्जन का लक्ष्मीकांत पढ़िए। और साइंस की जो बात है, साइंस आप 11th और 12th 2 क्लास का बुक अगर आप पढ़ लिए तो साइंस आपका कवर हो गया। मैथ की जहाँ तक बात है, मैथ कक्षा 7 से लेके कक्षा 10, माने कि 7 से 10th तक का अगर मैथ आप बना लिए, आप एनसीईआरटी का बुक से किसी भी भारती वन ही बेटर है, भारती वन के बुक से बना लिए, मैथ आपका क्लियर है। मैथ भी आपको इसमें नहीं रुकने वाला है। आपका हिस्ट्री बता दिए हैं। हिस्ट्री के लिए आपका आता है, हिस्ट्री के लिए आप इसका क्या बोलते हैं, हाँ, एमएस खुल्लर का जो किताब होता है उसका पढ़िए हिस्ट्री और पॉलिटी और मैथ साइंस के बारे में बता दिया हूँ। ये सिर्फ चार जो है 4 सिलेबस पर आप पूरा पकड़ बना लो। हम कहते हैं कि ये एग्जाम दूर नहीं है, ये एग्जाम निकाल लीजिएगा। और ये एग्जाम में ट्रिपल स्टार है यूपीएससी का, ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एज है, अरे मैं ये नहीं कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं दे कर आया हूँ, मेरा अभी रिजल्ट अभी आया नहीं है, रिजल्ट आने वाला है। और ये मैं बताता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एग्ज़ाम कोई हार्ड है, चाहिए इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये आपको एक एग्जांपल बतलाता हूँ, एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आप सपोज डेट मान लो कि एक छोटा सा 5 पत्थर लो, एक छोटा सा 5 पत्थर ले लो, ठीक ना, 5 गो पत्थर का टुकड़ा लो। आप उस पर एक हथौड़ी से एक पत्थर पे वार करो, तो उसमें आप देखिएगा कि कोई ऐसा पत्थर जो है ना, जो एक हथौड़ी में ही चूर हो जाता है, यानी कि फूट जाता है। और आपको कोई ऐसा पत्थर है जिसको 2 हथौड़ी मारिएगा तब फूटेगा, और उसी में तीसरा पत्थर देखिएगा तो 3 हथौड़ी मारिएगा तब फूटेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट बार में नहीं निकला तो आप निराश हो जाइए। फर्स्ट बार में नहीं निकला तो एक आइडिया आया कि अरे यहाँ को ये क्वेश्चन हमसे समझ में नहीं आ रहा था, इसको पढ़ना है, इसको घर पे जाके समझना है, और इसे समझ कर आएंगे तो नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तो ये होगा। इंसान चाहे तो पत्थर पानी बना सकता है, मैं यही कहूँगा। और ये एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है। कोई मैथ जो देखते होंगे, कोई मैथ एक बार में सॉल्व हो जाता है, कोई मैथ 2 बार में सॉल्व होता है, कोई मैथ 4 बार में सॉल्व होता है। आप एक बार में बनाए और नहीं बनता है तो आप कहते हो कि अरे यार ये नहीं बनने वाला है, सर से पूछ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे कोई भी चीज़ अगर एक बार में नहीं हो रहा है, इसको कभी भी आप बुरा नहीं मानिए, उसको रिपीट कीजिए। अरे एक बार में अगर जो पत्थर 3 हथौड़ी में टूटा है, उसमें आप क्या किए होंगे, एक हथौड़ी मारे होंगे तो ऐसा थोड़ी है कि भी तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा। उसका फर्स्ट हथौड़ी में थोड़ा सा कमजोर हो गया होगा, सेकंड हथौड़ी मारे होंगे तो और पूरा कमजोर हो गया होगा, और थर्ड हथौड़ी में पूरा टूट गया। तो इसका वही कहने का मतलब है कि फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दिए नहीं निकला तो कोई निराश की बात नहीं है। फिर आइए, फिर पढ़िए,
और ये देखिए कि मेरा कहाँ कहाँ गलती हुआ, कहाँ कहाँ मैं पढ़ के नहीं गया, क्या पढ़ के जाता तो वहाँ समझ में आता था कहाँ कहाँ मुझसे मिस्टेक हुआ और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सेकेंड एग्जाम दीजिए, उसमें भी नहीं हुआ। आपको फर्स्ट एग्जाम देकर आइएगा ना, तो आपको हम ये लिखित करते हैं कि आपको 25% जरूर नॉलेज हो जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या है नहीं है। सेकेंड एग्जाम में 50% आ जाएगा और थर्ड एग्जाम में 75% एग्जाम हो जाएगा। समझाएगा पढ़ के नहीं तो 110% करते हैं कि नहीं निकलेगा 110%। आपको ये दिखा दिए हैं ये सिलेबस। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये फर्स्ट पेपर जो है ना, फर्स्ट पेपर में आपको 20 से 25% जो 20% जो क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ डायरेक्ट पूछता है। 20% जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट पूछेगा, वरना बाकी का जितना भी क्वेश्चन है सब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आपको ये नहीं पूछेगा कि दिल्ली का ये भारत का राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, ये नहीं क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने वाला मात्र 20% ही क्वेश्चन रहेगा। डायरेक्ट पूछने वाला मात्र 20% क्वेश्चन पूछेगा, बाकी सब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। थैंक यू, धन्यवाद। और इसके बारे में हमेशा मैं नया नया नोटिफिकेशन देता रहूँगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मैं जनरल कंपटीशन का मैथ और 11th-12th का मैथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिर से एक नया बैच में। उसका मैं हमेशा लाइव में देखने का होगा, देखिएगा। मैथ और फिजिक्स 11th-12th का मैं लाइव करने जा रहा हूँ कल से। थैंक यू, धन्यवाद।